हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब और कैसे हुआ ये भी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का मुख्य कारण क्या था ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार है वो योजना बनाती थी। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं और राज्यों को देती थी बना के। इसी बात पर राज्यों को ये लगता था कि जब कोई योजना जो है पूरे देश के लिए बन रही है, ठीक है, तो उसमें राज्यों को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, तो राज्यों के विचार विमर्श इसमें क्यों नहीं किया जाता, इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस होती है। ठीक है, बाद में क्या निर्णय लिया जाता है कि इन योजनाएं, ये जो योजनाएं हैं, ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, इन्हें बनाएगा तो केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार दिल्ली द्वारा जो है इन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्हें स्वीकृति करने के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको बनाएगा तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, लेकिन उसे स्वीकृति कौन देगा, राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया जाता है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखिएगा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास की परिषद की जो बैठक है वो साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हमें पता ही है कि जो राष्ट्रीय विकास का पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से चली थी। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री होता है वही पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राज्य का राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग का सचिव होता है। ठीक है, योजना आयोग जिसे आप नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं, तो जो योजना आयोग का सचिव होता है वही जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके क्या प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, पहला इसका प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना। ठीक है, क्या पहला कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना। ठीक है, यानी कि उसमें क्या चीज होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या उसका लक्ष्य होगा, ये इन सब चीजों का जो है निर्धारण करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनको अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि कब कब किसे किसे इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, 1952 से 1967 तक राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते थे। ठीक है, तो 1952 से 1967 तक राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है वो मुख्यमंत्री और जो योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं वो शामिल होते थे। ठीक है, लेकिन 1967 के बाद क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, 1967 के बाद क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य हैं उनको भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बना दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद पर अर्थशास्त्री श्री के
संस्थानम, ठीक है, कौन थे? श्री के संस्थानम जो थे, उन्होंने यह कथन कहा था, ठीक है, उन्होंने यह कथन कहा, कर दीजिएगा इसे, कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक सुपर कैबिनेट बन गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा, ठीक है, किसी ने कहा था? श्री के संस्थानम ने कहा था, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को है जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन देता है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनको अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? नीति आयोग, जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इसे नीति आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसे बनाने का जो कार्य है वो, तो योजनाओं को बनाने का कार्य वो कौन करता है? नीति आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसे स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य है वो कौन नहीं होता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक जो है वो एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट जो कहा वो किसने कहा? श्री के संस्थानम जी ने जो था वो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है वो सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये था टॉपिक राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, ठीक है। अगर इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।